तेरी तालीम, तेरी तालीम जो कुछ हो हमारा तो सबक ये है, ये सब फानी खुदा बाकी, ये सब फानी खुदा बाकी, खुदी पीछे खुदा पहले, ये सब फानी खुदा बाकी, खुदी पीछे खुदा पहले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। लोहा बिल्कुल गर्म है। मैं एक नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। माँ को मनाना सबसे आसान, रब को मनाना उससे आसान। सुनने के लिए मुकम्मल आप तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। चीन में जलजला आया था, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटा, माँ भी जिंदा निकली, बेटा भी जिंदा निकला। इंटरव्यू हो रहा, माँ से पूछा जा रहा है कि मलबे के नीचे एक हफ्ता कैसे जिंदा रह गई और तेरा दूध पीता हुआ बच्चा कैसे जिंदा रह गया। उस माँ ने इंटरव्यू दिया, माँ को रोनाने वाले, आपकी आंखों से मैं पट्टी हटा रहा, आप मुसलमान इंशाल्लाह, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं होगा। उस माँ का इंटरव्यू सुनिए, क्या जवाब दिया कि मलबा गिर गया मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर। अब जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, मैंने बच्चे को दूध पिलाया। जब मेरे पेट का दाना पानी ख़त्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, अब मेरा बच्चा मुझको परेशान करने लगा। तो मैंने कहा कि दूध नहीं है, खून जिगर तो है। मैंने अपनी उंगली छील करके बच्चे के मुंह में डाला, वो दूध की जगह खून पीता रहा। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, 5 उंगली को मैंने ज़ख्मी किया, उसके बाद 10 उंगली को ज़ख्मी किया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसी माँ को रुलाने वाले अल्लाह आपको जन्नत से महरूम कर देगा। उस माँ की हकीकत मैं आपको बताने के लिए जा रहा। वो माँ जब नाराज़ होती है, बेटे से बात नहीं कर रही, माँ नाराज़ है, बेटे से बात नहीं करती, लेकिन बहन से कहती, बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर। नाराज़ है, बात नहीं कर रही है बेटे से, लेकिन बेटी से करी, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। पता चला कि नाराज़ तो है, दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा आता है, पैर पकड़ लेता है, माँ का पैर पकड़ता है और मुंह खोल करके माफ़ी मांगता है, माँ माफ़ कर देती। इससे भी ज़्यादा आसान रब को मनाना है। पैर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया, खुदा मुझे माफ़ कर दे, खुदा माफ़ कर देता है। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, झुकाना ही बहुत है। लेकिन जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है। जवानों के हवाले से, बूढ़ा और बच्चा माँ बहन के हवाले से 4 पैगाम दूंगा। 15 से 20 मिनट में आपका ये जलसा ख़त्म हो रहा है। आप ज़्यादा देर बैठेंगे, आपका सिंगल पंक्चर होगा, मेरा डबल पंक्चर होगा, दोनों का जनाजा ही उठ जाएगा। जनाजा पढ़ेगा कौन? 20 मिनट में नमूने को निकाल रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? जवान लोग तैयार हो जाए, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। जलसा में भी दुआ हो जाएगी, फिर भी आप जवान नहीं होंगे। जवानों के हवाले से नमूना लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जवान आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा शौक़ से पढ़ो। कहा मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? जिना करने की इजाज़त दो तब कलमा पढ़ूंगा। सहाबा देखने लगे, कितना ढीठ जवान है, जिना की इजाज़त वो भी रसूलुल्लाह से मांग रहा है, कितना बेशरम है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, करीब बुलाया, इधर आओ, तुम कलमा पढ़ो शौक़ से, मैं इजाज़त देता हूँ। अब जवान खुश हो गया, बात साहब जिना की इजाज़त भी मिलेगी, लाइसेंस भी मिलेगा, कलमा पढ़कर मुसलमान होने में क्या बुराई है। कलमा पढ़कर जब मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जवान, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की बीवी ना हो। कहा या रसूल अल्लाह की इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा कि ए जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे उसका कीमा बना दोगे,
तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई मुँह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी और बहन है। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से सुनिएगा। जवान का एक लड़की से चक्कर हो गया, लड़की से कहा कि ज़िना करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा फ्री में नहीं, 100 सिक्के सोने के कमा करके देने पड़ेंगे। जवान तैयार हो गया, सिक्के कमा करके लड़की को हवाले करता है। अब लड़की को लेकर के जंगल की तरफ जाता है। लड़की से कहता कपड़ा उतारो, लड़की कपड़ा नहीं उतार पा रही, कांप रही है। जवान ने पूछा कि ओ लड़की, तुमने कहा था मैंने कमा करके तुम्हें दिया, अब तुम कांप क्यों रही हो कपड़ा उतारने में? कहा कि ये काम मैं पहली मर्तबा कर रही हूँ, मुझे कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जवान को शर्म आई, ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। पैसा भी छोड़ दिया, जिना भी छोड़ दिया। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। जवान आया है खानका में बैत लेने के लिए, लड़की खाना पहुंचाने के लिए आ रही है, आंख लड़ा रहा है। लड़की ने जाकर के शेख से कहा किस आवारा के पास मुझको खाना लेकर के भेजते हो? तो आंख लड़ाता है। अच्छा आंख लड़ाता है खानका में आकर के, चिल्ला पूरा करते हुए, अच्छा इलाज करते हैं। लड़की को दस्त की दवाई पिला दिया। 10-20 दस्त जब आए तो लड़की से कहा फेंकना नहीं, उसको तश्त में रखना। लड़की का चेहरा उतर गया। जो लड़की परी बनी हुई थी, हूर बनी हुई थी, वो बदसूरत हो गई, चुड़ैल हो गई, गाल पिचक गए, आँख धस गई। अब लड़की से कहा खाना ले करके जाओ, अब देखें कि आँख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता है। अब जब लड़की आई है तो लड़का मुराकबे में चला गया। इतनी दूर का मुराकबा है कि सीधे रांची में सर उठाएगा, उठा नहीं रहा। तौबा तौबा। लड़की कह रही कि मुझे देखो मैं वही लड़की हूँ जिससे कल आंख लड़ाते थे, वही लड़की हूँ। लड़का नहीं उठा रहा। शेख ने कहा ओ जवान सर उठाओ, वही लड़की है, कुछ कम नहीं हुआ है, 20 किलो पखाना कम हुआ है। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब इसे सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तो इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुसहिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। इंशाल्लाह अपनी मर्जी से शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, आधा बड़ी तेजी के साथ उठाया था और बड़ी तेजी के साथ नीचे रखा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग तैयार हो गए हैं और जलसा आपका बिल्कुल निकलने वाला है। साहिल पर कश्ती पहुंच रही है। जवान अगर दारू नहीं छोड़ेगा, दुनिया उसको नहीं छोड़ेगी। किस किस घाट का पानी पिलाएगी, बाप से भेंट हो जाएगी। दारू छोड़ने का, दारू पकड़ने का नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नुकसान, जवानी में आदमी बूढ़ा मालूम होता है। जवानी में 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। अंडा को तोड़ करके गिलास में डालिए और 2-4 बूंद शराब की डालिए, अंडा पक जाता है। तो जब जो दारू हलक के नीचे जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा? ऊपर से फिटफाट, नीचे से मकामा घाट। आदमी 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। आप लोग किसान आदमी स्प्रे करते होंगे खेत में, स्प्रे मशीन में 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, स्प्रे करके फूल पर देखिए, फूल मुरझा जाता है, अंदर का क्या हाल होगा? दारू पीने का पहला नुकसान, आदमी 30 साल का 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है, जवानी में बूढ़ा मालूम होता है। दूसरा नुकसान, दारू नहीं छोड़ता है। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।